हेलो एवरीवन, मैं मुकेश कुमार नैनी दुर्गापुर से मास्टर कर रहे हैं। तो आज की जो क्लास है आपका जो ले रहे हैं, मेन टॉपिक है टॉप 10 NIT कॉलेज। ठीक है, इसका हम बात करेंगे आपका कितने प्रोफाइल पे कॉलेज मिलेगा, प्लेसमेंट इसका क्या है और इस कॉलेज का क्या खासियत है, पूरा हम बात करेंगे, इस पे डिटेल पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग, क्योंकि आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है। 3 मार्च से लेकर आपका स्टार्ट है, 9 मार्च तक है। तो आपने एग्जाम सेंटर आपने देख चुके होंगे। ठीक है, बाकी जो भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं एग्जाम रिलेटेड, आपका हमेशा हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, इसके कारण हम सोचे क्यों ना हम एक बच्चे लोग को मन में बन रहता है कि सर मेरा फर्स्ट जो अटेम्प्ट हुआ था जनवरी में, उसमें मेरा इतना पर्सेंट बना है, कौन सा NIT कॉलेज मिल सकता है, कौन सा NIT कॉलेज बेस्ट रहेगा। बहुत लोग को मेरे पास मैसेज आ रहा था, कॉलिंग आ रहा था, बट हमने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जिससे कि सबका जो रीजन है, जो सबका डाउट में है, फंसे हुए हैं, उनका डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, इसके लिए पूरा एक एनालिसिस किया, डाटा को हम कलेक्ट किए। पूरे डाटा कलेक्ट करने के बाद मेरे पास ये डाटा निकल के आया इसके हिसाब से, यानी कि इसी के बीच में, ये तो नहीं कि मैं एग्जैक्ट बता रहे हैं, इसी के बीच में अप्रोक्सीमेट, यानी कि इसी के बीच में आपका रहेगा, पर स्टाइल भी इसी के बीच में कॉलेज मिलेगा। ठीक है, प्लेसमेंट भी इसी के बीच में रहता है। चलिए बात करते हैं, आइए हम लोग मिलते हैं। आपका हेडिंग है टॉप 10 NIT कॉलेज। अब टॉप 10 NIT कॉलेज कौन है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट में NIT ट्रिची है, सेकंड में NIT इलाहाबाद को लिया गया है, थर्ड में रखे हैं NIT वारंगल, और फोर्थ में NIT सूरत कर रखे हैं, 5 में NIT कलकत्ता रखे हैं, 6 में NIT राउरकेला, और 7 में MNIT जयपुर, और 8 में NIT कुरुक्षेत्र, 9 में भी NIT नागपुर, और 10 में NIT दुर्गापुर, जहां पे अभी हम प्रेजेंट में MSc मास्टर कर रहे हैं वहां पे। चलो आते हैं, फर्स्ट में बात करते हैं NIT ट्रिची का। NIT ट्रिची अपने आप में भाई दबदबा बनाया हुआ है, और NIT ट्रिची का जो डिस्टेंस है ना, बहुत दूर है। ठीक है, तो आप बात करते हैं, अगर NIT ट्रिची में जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, कितने परसेंटाइल पे कॉलेज मिलता है, तो जनरल कैटेगरी से आप हैं तो 99.9 परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगी, अलॉट हो जाएगा। OBC की बात करते हैं तो 99.7 परसेंटाइल पे बात होगा। SC ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 99.2 परसेंटाइल पे आपको एक कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, जो कि CS ब्रांच का इसका प्लेसमेंट किया है 27 LPA। ठीक है, अगर बात करते हैं हाईएस्ट प्लेसमेंट की, तो इसकी जो हाईएस्ट प्लेसमेंट होगा, इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट है आपका 53 LPA, और एवरेज प्लेसमेंट है 70 LPA, यानी कि एवरेज प्लेसमेंट थोड़ा सा कम है, गिरा हुआ है। ठीक है, तो ये रहा NIT ट्रिची का। अब बात करते हैं NIT इलाहाबाद, जो आपके नजदीक यूपी में है। ठीक है, अब NIT इलाहाबाद बात करते हैं तो ये भी कॉलेज अपने आप में सुंदरता के लिए फेमस है, अपने आप में बहुत अच्छा है। जो चीज यहाँ पे, बहुत सब चीज यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब NIT इलाहाबाद की बात करते हैं जनरल कैटेगरी का, तो कितने परसेंटाइल पे कॉलेज मिलेगा, 99.9 परसेंटाइल पे कॉलेज आपको अलॉट होगा। OBC में, अब OBC कैटेगरी से हैं तो 99.7, अगर EWS है तो उनको भी 99.7 पे ही अलॉट हुआ कॉलेज, और SC ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 99 परसेंटाइल पे आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर इस कॉलेज का हाईएस्ट प्लेसमेंट बात करते हैं 71 LPA है, और एवरेज प्लेसमेंट बात करते हैं 25 LPA इसका है। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड कॉलेज जो है NIT वारंगल को रखा गया है थर्ड रैंक पे, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए परसेंटाइल चाहिए 97.5 परसेंटाइल चाहिए। अगर OBC से बिलोंग करते हैं तो 96.5 परसेंटाइल चाहिए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 94 परसेंटाइल चाहिए। अगर इतना परसेंटाइल आपको JEE मेंस में बढ़ रहा है तो में भी आपको NIT वारंगल कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाना चाहिए। अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट बात करते हैं तो 80, अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट करते हैं तो आपका, ठीक है, 88 LPA आपका गया है। ठीक है, अगर एवरेज बात करते हैं 20 LPA गया है। ठीक है,
अब बात करते हैं इसका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट अगर बात करते हैं इसमें तो सबसे ज्यादा है 88 LPA, समझ सकते हैं। अगर बात करते हैं NIT सुरतकल का, ठीक है, थोड़ा सा चलो NIT सुरतकल की बात करते हैं तो जनरल, अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 97.5 LPA, अगर OBC से बिलोंग करते हैं तो 96.5 LPA, SC ST से बिलोंग करते हैं तो 91 प्लस LPA, सॉरी क्या बोल रहे हैं, 91 प्लस परसेंटाइल चाहिए यहाँ पे, और OBC के 96.5 परसेंटाइल चाहिए और जनरल को 97.5 परसेंटाइल चाहिए। अगर इसका अगर प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट प्लेसमेंट 59 LPA, ठीक है। अगर एवरेज बात करें तो 18 LPA, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं NIT कलिकट की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 97 प्लस परसेंटाइल चाहिए आपको। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 96 प्लस परसेंटाइल चाहिए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 91 प्लस परसेंटाइल चाहिए। अगर इसकी बात करते हैं प्लेसमेंट की तो हाईएस्ट प्लेसमेंट 50 LPA गया है और एवरेज प्लेसमेंट 16 LPA, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका प्लेसमेंट जो एवरेज है थोड़ा सा कम है, ठीक है। अब बात करते हैं 6 में, तो 6 में जो आपका NIT है NIT राउरकेला, इसका बात करते हैं NIT कलकत्ता का ना, बहुत यार कैंपस बहुत वेल डन है, यानी कि सुंदरता बहुत अच्छा है। अब NIT राउरकेला की बात करते हैं तो राउरकेला में बात करते हैं जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनका परसेंटाइल 96 परसेंटाइल पे आपको NIT राउरकेला अलॉट हो जाएगा। OBC से आप बिलोंग करते हैं तो 95 पे आपको बिलोंग, ठीक है। SC ST से बात करते हैं तो 90 प्लस परसेंटाइल पे आपको NIT अलॉट हो जाएगा। अगर प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट 83 LPA गया है, इसका एवरेज प्लेसमेंट 13 LPA गया है, 13 LPA, यानी कि बात करते हैं इसमें सबसे कम ही इसका है ना NIT राउरकेला का, ठीक है। चलो 7 में बात करते हैं MNIT जयपुर, ठीक है, जयपुर यानी कोटा वाले भैया लोग। तो जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं 96 प्लस परसेंटाइल चाहिए आपको, OBC से 95 प्लस परसेंटाइल चाहिए और SC ST से है तो 90 प्लस परसेंटाइल चाहिए। इसका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है 64 LPA और एवरेज प्लेसमेंट कितना है 12.43 LPA, इसका तो और कम है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ से NIT जयपुर की बात की है। अब NIT कुरुक्षेत्रा की बात कर रहे हैं। NIT कुरुक्षेत्रा में जो है आपका जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 96 प्लस परसेंटाइल चाहिए, OBC से बिलोंग कर सकते हैं तो 95 प्लस परसेंटाइल और SC ST से बिलोंग कर रहे हैं तो 90 प्लस परसेंटाइल चाहिए। जो कि इसका प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट प्लेसमेंट 57 LPA गया है और एवरेज प्लेसमेंट 16 LPA इसका गया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं भी NIT नागपुर, यानी नागपुर की बात करते हैं, यानी कि महाराष्ट्र वाले। तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 96 प्लस परसेंटाइल चाहिए। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 95 प्लस परसेंटाइल चाहिए और अगर SC ST से बिलोंग करते हैं तो 90 प्लस परसेंटाइल चाहिए। अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें और इसका प्लेसमेंट की बात करें NIT नागपुर को तो 64 LPA गया है और एवरेज प्लेसमेंट करें तो 14 LPA गया है, ठीक है। अब आते हैं 10 पे NIT दुर्गापुर, ठीक है। दुर्गापुर की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी से बात करते हैं तो 99.5 परसेंटाइल चाहिए प्लस, यानी कि हाईएस्ट प्लेसमेंट 51 LPA गया है इसका। अगर OBC से बिलोंग करते हैं तो 99 प्लस है परसेंटाइल चाहिए और अगर SC ST से बात करते हैं तो 97 प्लस परसेंटाइल चाहिए और एवरेज प्लेसमेंट 16 LPA गया है। इस कॉलेज की बात करें तो फेस्ट में बहुत अच्छा है, इसका फेस्ट यहाँ पे बहुत अच्छे से होता है, फेस्ट प्लस में प्लेसमेंट भी अच्छा होता है और इस कॉलेज का जो कैंपस का लुकिंग है बहुत अच्छा है, ठीक है। तो NIT दुर्गापुर आइए और अपना, ठीक है, यहाँ पे पढ़ाई करिए, बीटेक करिए और प्लेसमेंट लीजिए और यहाँ पे एंजॉय भी करिए, एंजॉय भी बहुत अच्छे से होता है।
और हॉस्टल भी आपको है यहाँ पे अवेलेबल बहुत सारे। तो अगर बात करें तो सब कॉलेज अपने आप में यार अच्छा ही है, कोई भी कॉलेज खराब नहीं होता है, सबका रैंकिंग प्लेसमेंट अच्छा ही बता रहा है, प्लेसमेंट भी अच्छा ही सबका दिखा रहा है। तो कोई भी कॉलेज अगर बोलते हैं कि कॉलेज खराब है, कोई भी कॉलेज खराब नहीं होता है, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे कितना एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्लेसमेंट कंपनी तो आती है हर कॉलेज में, डिपेंड करता है आप पे। तो ऐसा बोल देना कि कॉलेज खराब है, कॉलेज वगैरह वगैरह तो गलत बात है। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मतलब कि इस कॉलेज की वैल्यू। तो अगर जो बच्चा बोलता है कि कॉलेज खराब है, ये कॉलेज खराब है, कॉलेज खराब है, तो वो भी क्यों यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। आपको यहीं से ही सब चीज मिल रहा है, एजुकेशन दिया जा रहा है। जिस कॉलेज में आए हो उसी कॉलेज की बुराई कर रहे हैं तो मट नहीं बोलते हैं कि बच्चे को अगर उनकी मानसिकता वैसे दिखाती है, ठीक है। तो आप इस कॉलेज 10 कॉलेज है, इस 10 कॉलेज का मैंने एनालिसिस किया, और जो NIT कॉलेज आपके हैं उस पर भी एनालिसिस हम करेंगे, बात करेंगे कि कितना पैसा पे कौन से कॉलेज मिलेगा और उसका जो प्लेसमेंट है हाईएस्ट और एवरेज प्लेसमेंट उसका कितना जाएगा, ठीक है। हम पूरा उस पर बात करेंगे। तो आज की क्लास इतनी थी, जो डिटेल में बताएं, बहुत लोगों का डिमांड था जिसको हमने किया। और आपका अब एग्जाम भी है तो इसके रिलेटेड एक वीडियो मेरा आ रहा है जिसमें आ रहा है टिप्स एंड ट्रिक फॉर JEE अप्रैल के लिए। कुछ मैंने एग्जाम हॉल में गए हैं तो कैसे पेपर को एनालिसिस करना है, कैसे पेपर का अटेम्प्ट करना है, एग्जाम में जाने से पहले क्या खाना है, क्या करना है, ये सब पूरी एग्जाम जाते समय एग्जाम में क्या क्या ले जाना है, पूरा उस पर इस वीडियो में एनालिसिस करके हम आपको देंगे, ठीक है। तो उसका मैं वीडियो बनाएंगे अभी, यानी कि आज नाइट तक आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा, मिल जाएगा। बस शेयर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए आपका, ठीक है। छोटा सा सपोर्ट चाहिए, बस सब्सक्राइब शेयर करो। छोटा सा यूट्यूबर अभी है, धीरे धीरे तो बढ़ेंगे, सब तो जीरो से ही ऊपर आते हैं ना, तो बस सपोर्ट चाहिए आप तो। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि मेरा एग्जाम 3 तारीख को है, 9 तारीख को है, 7 तारीख को है। जैसा पढ़ाई चल रहा है उसे चलने दीजिए, आपका टेस्ट सीरीज में आपका नंबर आ ही रहा होगा अच्छा खासा, बस उसी तरह से कंटिन्यू बनाए रखिए, बाकी फिर उसी तरह से जाकर एग्जाम होने दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।